नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दे, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है। पूरे देश में जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी में, जहां हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दौरे पर थे। वहां उन्होंने अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दुष्यंत चौटाला ने अंबेडकर चौक पर बनी बाबा साहब की 11 लाख रुपए की लागत से बनी 7 फीट ऊंची 300 किलोग्राम कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। दुष्यंत चौटाला ने अंबेडकर भवन में एक जनसभा को संबोधित किया। हालांकि दुष्यंत चौटाला को किसानों द्वारा काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए नेहरू पार्क में इकट्ठा हो रहे किसान नेताओं समेत 9 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। दुष्यंत चौटाला ने मूर्ति अनावरण के पश्चात दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश को दिशा देने का काम किया। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। बाबा साहब की यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता के रूप में हमें जो बोलने और विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी मिली है, वह उन्हीं की बदौलत है। किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध पर बोलते हुए दुष्यंत ने कहा कि संविधान ने सभी को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है, जिसके चलते हजारों लोग शांतिपूर्ण दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अगर लोग बाधा डालने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के कारण लॉकडाउन को लेकर चल रहे सस्पेंस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने जैसा कोई स्थिति नहीं है। पड़ोसी राज्यों के आग्रह पर अभी नाइट कर्फ्यू ही लगाया गया है और नाइट कर्फ्यू ही रहेगा। कोरोना के बीच स्कूल खोलने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, स्कूल संचालकों को चाहिए कि वे बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनकी सेहत और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। इस मौके पर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने दुष्यंत चौटाला से बात की। तो आइए सुनाते हैं आपको इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने क्या बात की। तो चाहिए चलते हैं संवाददाता राजेश शर्मा के पास। हम सब की ज़िंदगी में एक अहम योगदान है। इस देश के संविधान के निर्माता के तौर पर जिस प्रकार से इस देश को एक दिशा और दृष्टि देने का काम उन्होंने किया, वो अनमूल्य है। हम उसे कभी भूल नहीं सकते। और आज उन्हीं की याद में रेवाड़ी के अंदर जो भव्य आज से उनका स्टैचू लगाया है, मुझे लगता है कि ये स्टैचू भी आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर यहाँ से आते जाते ये प्रेरणा और दिशा देता रहेगा कि उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर इस देश के संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित कर इस देश की डेमोक्रेसी को और सुधार किया जाए। मेरा तो स्वयं ये मानना है कि वो उन चंद लोगों में से रहे हैं जिनने पार्लियामेंट के अंदर केवल मात्र पार्लियामेंट्री के तौर पर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम किया। और आज भी हम सब के जीवन में जो ये लिबर्टी है, ये आज़ादी है, ये बात करने का, बात रखने का जो एक अधिकार मिला है, ये जो फ्रीडम्स मिली है, मुझे लगता है कि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उस समय उस पूरी टीम को इतने संयुक्त तौर पर संविधान बनाने के लिए ना लेकर चलते तो शायद आज ये संभव ना हो। दुनिया में बहुत डेमोक्रेसी बनी है, और आज 130 करोड़ की आबादी वाले देश को एक संविधान बांध कर रखता है ये बाबा भीमराव अम्बेडकर। आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आज भी काले झंडे दिखाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया कि सब आदमी पीसफुली अपनी बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और आज उसका नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश के दिल्ली के साथ लगते हुए 2 बॉर्डर्स पर हजारों लोग आकर बैठे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार ने भी उनको अधिकार दिया। कोई व्यवस्था खराब करने का काम करे, बाधा डालने का काम करेंगे तो जरूर सरकार शक्ति के साथ भाई साहब इसी मुद्दे पर आप अमित शाह जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, कोई समाधान का रास्ता नजर आ रहा है? एक चीज जरूर स्पष्ट आपको कह सकता हूँ कि प्रदेश में ना तो लॉकडाउन वाली कोई स्थिति आज है, ना आने वाले समय में। नाइट कर्फ्यू जो कि हमारे साथ लगते हुए तमाम प्रदेशों ने लगाया, उन्हीं के आग्रह पर हमने लगाया है कि इंटर
डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट या इंटर स्टेट मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। एहतियातन तौर पर हमने टेस्टिंग भी बढ़ाई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रदेश में हमने और बेहतर करने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि एक ये सेकेंड वेव का जो स्पाइक है, केवल मात्र हरियाणा ही नहीं तो बहुत कंट्रोल्ड एरिया में 4000 केसेज आए। आज हम महाराष्ट्र देखते हैं 60,000 क्रॉस कर चुका, दिल्ली 12,000 क्रॉस कर चुका। हमारे पास तमाम व्यवस्था है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 4 दिन देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की एक बड़ी मात्रा में टीकाकरण हुआ है, उसके बाद इस स्पाइक को और इस वेव को हम तोड़ पाएंगे और व्यवस्था को बेहतर सर जी रोहतक लगाइए, लेकिन उसके बावजूद क्लास लगाए जा रहे हैं, प्राइवेट संचालक उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे पास एक केस आया था सैनिक स्कूल गुंजपुरा का, जिसमें 160 बच्चे कोरोना इफेक्टिव पाए। उसके बाद ये निर्णय सरकार ने लिया कि इस तरीके से यंग जनरेशन में जो ये सेकेंड वेव आई है इसको रोका जाए। हमारा ये प्रयास है कि आने वाले भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ी तो जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसको इस पीरियड के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। पर मैं आग्रह करूँगा तमाम स्कूल संचालकों से कि आप बच्चों के भविष्य के साथ जितनी गंभीरता से कार्य करते हैं उतनी गंभीरता से उनकी सेहत के बारे में भी सोचें। क्या कार्रवाई की जाएगी अगर मैं लापरवाही अगर कोई फॉलो नहीं करेगा कोई गाइडलाइंस को तो जरूर करते हैं। सर रोहतक में